आपका स्वागत है। मैं पूनम बिस्ट। हमारे साथ देखिए आज दिन भर की ताजा खबरें। यूनिवर्सिटी में शुमार देहरादून के पेट्रोलियम कॉलेज के प्रशासन में कोरोना में इस्तेमाल पीपीई किट का डिस्पोज कर बायो ऑयल बनाने का दावा किया। केमिस्ट्री विभाग में कार्यरत प्रोफेसर सपना जैन ने जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। नाम क्या है और किस तरीके से रिसर्च किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सपना जैन है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूपीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पीपी किट जो आप सामान्य रूप से आपने नीले या सफ़ेद रंग में देखा होगा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहने हुए या सफाई कर्मचारियों को पहने हुए, वो पॉलीमर का बना हुआ होता है, जिसे आम भाषा में प्लास्टिक कह देते हैं। पॉलीमर को एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होने में, गलने में बहुत समय लगता है। तो हमारे को एक सोच आई, ये एक हमारा एक सजेस्टिव अप्रोच है कि क्या हम इस पॉलीमर को किसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारा काम पहले प्लास्टिक पे हुआ है, उन्हीं काम के को ध्यान में रखते हुए हमने एक अप्रोच रखी है कि हम इन पीपी किट्स को केमिकल एंड थर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा बायो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायो ऑयल डीजल या पेट्रोल जैसा ही काम में लिया जा सकता है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने आज जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को ज्ञापन देते हुए कहा, आपने मार्केट बाजारों में देखे होंगे कि विभिन्न दुकानों पे जो तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज हमारा, उसके मास्क बेचे जा रहे हैं और ये एक गंभीर मामला है। हमारे जो तिरंगा है उसका तुम मास्क बना रहे, अपनी निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तुम देश के तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर रहे हो। तो हमने शासन प्रशासन से मांग किया है कि जितने भी दुकानदार तिरंगे से बने हो ध्वजों मास्कों को बेच रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाइए। आज देहरादून के सैंडलवुड कारगी चौक स्कूल का एक ऐसा मामला सामने आया है। अभिभावकों का कहना है कि उनका बच्चा तलप्रीत सिंह सैंडलवुड स्कूल में कक्षा 9 में अध्ययनरत है। लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण फीस जमा नहीं कर पाए। तब पीड़ित बच्चे की माता स्कूल में फीस जमा करने के बाबत बात करने गई तो उसकी प्रिंसिपल निर्मला शर्मा के द्वारा उनके साथ व उनके पुत्र के साथ अभद्रता की गई। लायक न होने की बात कहते हुए बच्चे को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सैंडलवुड स्कूल द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि ऐसे में कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार स्कूल प्रशासन ही होगी। यहाँ पे क्या कुछ पूरा मामला था, जब आप स्कूल में गए तो क्या कुछ हुआ? जी, मैं 5 महीने से लॉकडाउन में फंसी हुई थी। तो जैसे ही मैं 16 जुलाई को मैं वापस आई हूँ, मैं स्कूल में गई हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर मैम से बात की है। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आपको मतलब 12 तारीख में मैम से मिलने आना है, वॉइस प्रिंसिपल मैम, उन्हीं का मेरे पास नंबर था। तो मैं स्कूल में जाती हूँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले अंदर बुलाया। जो पेरेंट्स मेरे से पहले बैठे हुए थे उन्हें वो बाद में बुलाती है, मुझे पहले बुलाया उन्होंने। तो मेरे साथ बदतमीजी से बात की मैम ने और मुझे स्पष्ट ये कह दिया कि हम फीस भी नहीं लेंगे और एडमिशन भी नहीं लेंगे बच्ची का 9th क्लास में, क्योंकि उनकी पटेल नगर से ब्रांच आ गया 9th क्लास से कारगी में, और ये पटेल नगर में ब्रांच में गए थे? जी, कारगी वाली ब्रांच। मैम का नाम पता है कुछ? निर्मल शर्मा। हम 12 तारीख को जो मेरे स्कूल की ब्रांच है वहाँ पे गए थे। तो हम खाली एडमिशन की मतलब फ़ीस के बारे में बात करने गए थे। तो हम जब मैम को फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती। जब वहाँ पे गए तो मैम ने हमारे साथ रूडली बात करी और क्या कहते हैं गाली गलौज। और फिर उसके बाद मैम ने हमें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे स्कूल में मत आना वापस, और तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक रोटी नहीं खाई और फिर मेरा दिमाग ऐसे ही रहा। फिर मैं सुसाइड मतलब गलत कदम उठाने की सोचने लगा। फिर मम्मी ने रोक लिया था। ऐसा कदम क्यों उठाया आपने? मैम क्योंकि 6 महीने निकल गए थे पढ़ाई के लिए और कहीं दूसरे स्कूल में मैंने सोचा एडमिशन नहीं होगा। तो फिर मैम ने हमें कहा तो जब तुम स्कूल से निकल जाओ। तो मुझे लगा मैम स्कूल में लगी और 6 महीने की पढ़ाई निकल चुकी है, तो इसलिए फिर हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे। दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा परिसर में 101 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे के आधार स्तंभ के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तैयारी रहेगी मानसून सत्र, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा इसमें?
देखिए 23, 24, 25 सितंबर को कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देहरादून में विधानसभा सत्र आहूत होगा। मैं समझता हूं कि जो भले ये मानसून सत्र है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये विधानसभा सत्र आहूत किया गया है। तो ये भी हमारे सामने एक सोचने का विषय होगा कि किस प्रकार से किन लोगों को उसमें हम लोग इसकी अंदर आने की अनुमति दें, क्योंकि माननीय विधायकों का जो विधानसभा मंडप है वो सीमित मात्रा में वहाँ पे सीटें हैं। उनको किस प्रकार से हम उनको सीट आवंटित करेंगे, या माना जो हमारे अधिकारी गण हैं, आगंतुक गण हैं, अन्य जो लोग हैं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सीमित मात्रा में सब लोगों को बाहर जो हमारे आगंतुक लोग हैं उनको बुलाया जाएगा या उनको हम लोग पास इशू करेंगे। लेकिन जिन माननीय विधायकों को जो इसमें भाग लेंगे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। और जितने भी हमारे ये 3 दिन का जो सत्र होगा, ये पूरी तरह से हम लोग इसमें कोरोना जैसी महामारी का जो समस्या हमारे सामने है उसको मद्देनजर हम ये सत्र आउट जो होगा उस पर ध्यान रखेंगे। देखिए, अपनी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, जिसको लेके हमारे देश के जाबाज अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, उस तिरंगे का 101 फीट मेरे इस विधानसभा परिसर में भी वो फहरे। ये आज उसका हमने यहाँ पे स्थापना के लिए संकल्प लिया था और आज उसका शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भावनाएं हमारी जागृत होंगी, स्वाभाविक तौर पे हमारे जो भी इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोग होंगे, जब ये तिरंगा लहराएगा तो स्वाभाविक तौर से एक मन में जो देशभक्ति की भावना है जागृत होगी। और मुझे लगता है कि विधानसभा परिसर जो लोकतंत्र का बड़ा मंदिर कहलाता है, संविधान की पीठ कहलाती है, तो ऐसे में अपने संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ये हमारे लिए है। और ये मेरे लिए तो और गौरव का क्षण है कि ये इसी मेरे कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना यहाँ पे हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण जाएंगे। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहली बार गैरसैंण में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। वहाँ रहेगी, क्या रहेगी? देखिए, कल 15 अगस्त को देहरादून जो राजधानी का मुख्य कार्यक्रम होता है, उसके पश्चात गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वज आरोहण का कार्यक्रम है। साथ ही कुछ वहाँ पर शिलान्यास और कुछ घोषणाएं भी वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधातोली पहाड़ पर बुग्याल में, फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम है। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पुष्पांजलि की जाएगी और कुछ अन्य लोगों को भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। यानी कल रात में आप वहाँ? कल रात्रि गैरसैंण रुकने का प्रोग्राम है और वहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। फ्यूचर के लिए वहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, कुछ चीज़ें आई हैं सामने, तो उन सब चीज़ों को उसमें समाहित किया जाएगा। और आगे भी कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, शाम तक क्लियर होंगी, तो फिर उनके बारे में भी वहाँ पर घोषित किया जा सकता है। उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल कार्यक्रम, जिसकी संयुक्त साझेदारी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज अपना दूसरा चरण शुरू किया, जिसके तहत 700 सिलाई स्कूल होंगे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थापित है। उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल द्वारा जारी की गई वीडियो देखिए।
हमेशा गहरा गला होता है और नीचे का छोटा गला होता है। तो हमेशा पहले छोटा गला और फिर डोरोली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर सिलाई सीखने आई हूँ। मैं औरों को भी सिखाऊंगी और अपने गाँव में सिलाई का सेंटर खोल के और किसी को भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आके मैं वो जबला सीखी, जांगा सीखी और वो अपना टॉप सीखी। अब पैंट सीखने वाली हूँ। मैडम और सर बताते थे, अब बताते था वो मजाक से बोले तो यहाँ पर ऐसे स्टिचिंग हो जा रही है ना, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी की स्टिचिंग कर ले रहे हैं हम सब। वो कैसे खोलना कैसे जॉइन करना हमें पता नहीं था, बल्कि यहाँ पर आके हम पूरा वो कैसे पूरे पार्ट्स कितने रहते हैं उनके पूरे पार्ट्स खोल के भी हम आप जॉइन कर सकते हैं। मेरा नाम कमलेश देवी है। मैं गांव गोलकबास की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ और मैं यहाँ से उषा सीढ़ी की पहल करके अपना हुनर बढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें आगे जाके अपने गांव में जाके अपने महिलाओं को कुछ लड़कियों को सिखा के उनको आगे बढ़ा के उनको स्वावलंबी बनाऊंगी और अथवा इसमें आगे अपनी तरक्की करें। मेरा मेहनत साकार हुआ। बच्चे बहुत खुश हैं और सीखती हैं, खुश रहती हैं हमेशा। इससे बहुत बदलाव आया। कुछ पैसे हमको देखने मिलता है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधार होती जा रही है, आगे भी सुधार होगी, ऐसा मुझे अनुमान है। अभी उषा कंपनी और सीपी के सहयोग से मुझे बहुत खुशी आत्मसम्मान मिला है, क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ। मैं उषा कंपनी और सीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।